देखें अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अलीमा ख़ान साहिबा हों या नौरीन ख़ान साहिबा हों या डॉक्टर उज़्मा ख़ान हों जो इमरान ख़ान साहब की बहनें, उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और वो ख़ुद एक्टिव हैं। पहले भी ज़ाहिर है वो एक्टिव थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन पहले हमने देखा कि वो जहाँ पे पार्टी को करना चाहिए वहाँ पे वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहती थी कि चलें पार्टी शायद कर ले शायद कर ले शायद कर ले। लेकिन जब उनको इस बात का यकीन हो गया कि तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, तहरीक इंसाफ के वकला, जब उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके अंदर कोई ना तो दमखम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दमखम ना हो, एक ऐसी पार्टी जिसको पाकिस्तान के लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी और इस वक्त 3/4 अक्सरियत तकरीबन उनकी बनती है अवामी हमायत की। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उनकी जमात की इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि वो जमात जो इस निज़ाम को गिराना चाहती है, जो इमरान खान को रिहा कराना चाहती है, जो इस हुकूमत को घर भेजना चाहती है, हालत ये हो गई है उस जमात की अपनी लीडरशिप जो बाहर है उसकी वजह से कि इमरान खान से उसकी फैमिली की मुलाकातें भी बंद हुए हुए आज 34 रोज़ गुजर चुके हैं। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आज सुबह आप सुप्रीम कोर्ट में देखें कि ना तो वहाँ पे पीटीआई के वकला मौजूद थे, ना वहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप मौजूद थी, ना पीटीआई के एमएनएस मौजूद थे। किसी ने ट्वीट में लिखा एमपीएस का कोई ताल्लुक नहीं था, यानी ख़ासतौर पे पंजाब के एमपीएस का। उसकी वजह यह है कि वो तो लाहौर हाई कोर्ट में जो केसेस होते हैं वहाँ पे वो पेश होते हैं। हाँ, अगर कभी पंजाब के एमपीएस को यहाँ बुलाया जाएगा तो फिर देखना होगा कौन आता कौन नहीं आता, लेकिन एमपीएस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर काम था एमएनएस का, जिनमें से हमें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक भी एमएनए नज़र नहीं आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ जो है वो शफकत आवान साहब जो है मुझे नज़र आए, शायद कोई और भी एक दो हों, लेकिन मुझे शफकत आवान साहब नज़र आए। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे, शफकत आवान साहब थे, फैसल जावेद साहब थे, अखुंज़ादा हुसैन साहब थे और बाकी वकला थे बहुत सारे, खालिद चौधरी, ताबिश जो एक यंग वकील हैं और वो आपने अभी हैदर सईद के केस में भी देखा, और अलीमा ख़ान साहब के साथ साथ जब भी वो टहले के बाहर होती हैं तो वो उनके साथ मौजूद होती हैं। तो देखें, अदालतों पर दबाव पे तहरीक इंसाफ बढ़ाएगी तो ही इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। जब तहरीक इंसाफ बतौर जमात मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई तो अब अलीमा खान साहबा, पहले आपने देखा कि जुमे को वो गई थी और आज फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब पहुंची तो जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची वो आकर बैठ गई कमरा अदालत में। जब कमरा अदालत में बैठी, क्योंकि पिछली बार तो आपको याद होगा कि अलीमा खान साहब ने बताया था कि जस्टिस डोगर जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिनको जस्टिस याहिया खान लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो कहते हैं, जस्टिस याहिया खान अफरीदी कहते हैं कि जश्न मनाएं, खुशियाँ मनाएं कि मैं बहुत बड़े ज़बरदस्त हीरे लाया हूँ लाहौर हाई कोर्ट से। और आलिया नीलम साहबा ने भी इनकी मंजूरी दी, जस्टिस याहिया खान ने भी मंजूरी दी, शहबाज शरीफ ने भी मंजूरी दी, जरदारी ने भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जस्टिस डोगर सिलेक्शन हो, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, जस्टिस याहिया खान और जस्टिस आलिया नीलम, तो फिर चीज़ें इसी तरह से चलनी हैं जिस तरह से चल रही हैं। तो अब हुआ ये कि ये पिछली बार तो ना मिले, आज इमरान खान साहब की बहनें और चंद वकला और पीटीआई के लीडर्स 2-3 वो आके बैठ गए कमरा अदालत में। जब वो कमरा अदालत में आकर बैठ गए तो अब नज़र आ रहा था कि टेंशन बहुत बढ़ गई है। टेंशन इस तरह से बढ़ गई कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि जज साहब जो है वो कमरा अदालत में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने डिवीजन बेंच में आना था और एक केस भी इंपॉर्टेंट था, आना भी उन्होंने लाजमी था, वकला भी बड़ी तादाद में बैठे थे। तो अब हुआ ये कि अलीमा खान साहबा को और उज़्मा और नौरीन खान साहबा को, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, खालिद चौधरी साहब, इन सब को जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बुलाया गया। अच्छा, ये अंदर गए तो पता चला कि जो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस के पीएसओ हैं नूर मिर्ज़ा साहब, जो कि पहले सेक्रेटरी थे आमिर फारूक साहब के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि अभी क्या शिकायत है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी का अलकादिर केस नहीं लग रहा, जस्टिस डोगर के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, 34 दिन हो गए, फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें नहीं करवाई जाती, और हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशंस दायर की। अलीमा खान साहब ने भी, दीगर बहनों ने भी, अखुंज़ादा हुसैन साहब ने, हामिद रज़ा साहब, उमर अयूब साहब, आई थिंक शिबली फराज साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सब ने, तो वो दरख्वास्तें भी तौहीन अदालत की नहीं लग रही। तो ये उन्होंने कहा जी चले मैं चीफ जस्टिस से ना बात करके और आपको डीबी के बाद बता देते हैं। उनका ये ख्याल था कि ये चले जाएंगे। तो अब हुआ ये कि अलीमा खान साहबा वगैरह दोबारा आके कमरा अदालत में बैठ गए। फिर टेंशन बढ़ गई कि यार तो दोबारा कमरा अदालत में आके बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अलीमा खान अगर रोस्टम पर आ गई और अगर उन्होंने बात की तो बड़ी चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी चीफ जस्टिस के लिए। और फिर जैसे लोग सुन रहे होंगे, फिर इमरान खान की बहन बात कर रही हो तो फिर वो जिस जुर्रत और बहादुरी और दलेरी से बात करेगी, और करती हैं, वो सबको पता है। अच्छा, एक चीज़ और आज मैंने नोट की, मैं तो बड़े दिनों बाद गया हूँ,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जो अदालत है उसके स्पीकर सारे या तो खराब हो गए, मुमकिन नहीं है खराब हो गए, अरबों रुपए से ये इमारत बनी, अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम की टैक्स से पैसों से। लगता यह है कि वो पीछे बंद कर दिए गए हैं, उनके कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब पीछे बैठ के आपको पता ही नहीं चल सकता कि आगे आर्गूमेंट्स क्या हो रहे हैं और चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, क्योंकि फासला भी बहुत ज़्यादा है। उतना ही फासला है यानी जहाँ पे वकला की कुर्सियाँ हैं और जहाँ पे चीफ जस्टिस बैठे होते हैं उतना ही फासला है जितना ये शरीफ ख़ानदान वाले जब कहीं पब्लिक गैदरिंग में खिताब करते हैं तो इतना ही फासला होता है कि जितना दूर हो सके ताकि दूरी ज़्यादा हो। उनकी तो वजूहत कुछ और है, लेकिन यहाँ भी बहुत दूर है और कोई समझ नहीं आती कि वकील क्या कह रहे हैं और चीफ जस्टिस और अगर कोई जज साथ बैठा है डिवीजन बेंच में तो क्या है, तो कोई पता नहीं। अच्छा खैर, अब हुआ ये कि जब ये आके दोबारा बैठ गए अलीमा खान साहब वगैरह, अब बड़ी टेंशन थी, अमला बहुत टेंस था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई देख रहा है कोई पूछ रहा है क्या होगा कैसे होगा। इस दौरान एक चाल चली गई, चाल ये चली गई, दोबारा बुला लिया गया अलीमा खान साहब वगैरह को। अच्छा जी आप आ जाए उधर चैम्बर वाली साइड पे आ जाए, दोबारा उनको अंदर बिठा के आपको चाय पिलाते हैं, उनको इंगेज कर लिया गया ना उनको बातों में। अच्छा तो वो केस कब आपने दायर किया था और किस किस का है, अच्छा ये, अब उनको थोड़ी सी चाल समझ आ गई कि कोई गेम है इसके पीछे। उन्होंने कहा जी आपकी बहुत शुक्रिया, बड़ा उन्होंने कहा जी चाय बन रही है चाय बन रही है, तो उन्होंने कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके पास चाय पीने नहीं आए, हम आपसे ये बात करने आए हैं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, एनफ इज एनफ, हम जा रहे हैं कोर्ट रूम में। हुआ ये था कि प्लान ये था कि अलीमा खान साहब वगैरह को वहाँ पे जो स्टाफ है चीफ जस्टिस का वो वहाँ पे बातों में उलझा के रखेगा और पीछे से ये आएंगे डोगर साहब और इनाम अमीन मिनाज साहब, वो जल्दी जल्दी 3-4 केस सुन के और उठ जाएंगे। लेकिन जैसे अलीमा खान साहब वगैरह पहुंचे तो उन्होंने देखा तो चीफ जस्टिस इधर आए बैठे, हमें तो उधर बिठाया हुआ था। खैर अब हुआ ये कि अलीमा खान साहब वगैरह बैठ गए और उन्होंने अदालती जो डेकोरम है उसका बहुत एहतराम किया। उन्होंने यानी नियाजुल्लाह न्याजी साहब आके पहली लाइन में बैठ गए, उन्होंने पूरा इंतज़ार किया कि जब आखिरी केस होगा तो मैं उठूँगा। जब आखिरी केस था और अदालती एहलकार कुर्सियों के पीछे आ गए क्योंकि वो कुर्सियाँ पीछे करते हैं और जजेस उठ के जाते हैं, तो नियाजुल्लाह न्याजी साहब रोस्टम पर आ गए। नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने बात करना शुरू की, अलीमा खान साहब अभी आ गए। अच्छा अभी अलीमा खान साहब ने बात करना शुरू नहीं की थी, नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने कहा कि वो केसेस हैं तो इन अदालत आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आपके फैसलों की तौहीन हो रही है, अदालतें मजाक बन गई हैं और ये सारी बात उन्होंने की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो आपके केसेस हैं वो इंतज़ामी साइड पे मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें देखता हूँ, तो आप बाकी जो मेरे सेक्रेटरी हैं उनको भी बता दें, उनसे आप मिल लें। तो ये बात की, तो अब अलीमा खान साहब ने जैसे बात करना शुरू की तो जजेस दोनों उठे और उठ के और फ़ौरन जो है वो चले गए। जाहिर है वो कहाँ अलीमा खान साहबा को सुन सकते थे, उन्होंने जो बात दबंग करनी थी तो उससे फिर बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होनी थी। देखें दबाव तो अलीमा खान साहबा ने बढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर 2-3 लोगों की ये राय है और अगर ये हो गई, क्योंकि मसला यहाँ पे ये आ रहा है, दो इस वक्त मैटर करते हैं ना लोग, एक पीटीआई के वकला, अच्छा जो पीटीआई के वकला हैं वो इसलिए आके कन्फ्रंट नहीं करते जो बड़े वकला हैं इनको, जस्टिस डोगर को, क्योंकि उनके बड़े बड़े केस हैं अदालतों में, उनको ये डर है कि हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी, हमारी फीसें मारी जाएंगी, हम केस हारने लग जाएंगे, हमारे खिलाफ जस्टिस डोगर फैसले करने लग जाएगा। वो अपने ज़ाती मफाद में वो आते नहीं है जस्टिस डोगर के सामने। इमरान खान की बहनें तो उनको तो कोई डर नहीं है, वो तो दलेरी के साथ बहादुरी के साथ खड़ी हैं। जो एमएनएज हैं पीटीआई के मोस्टली उनको यह है कि अब हम जीत तो गए हैं, एवं ही पंगा लेने की क्या जरूरत है, हमारे साथ वही होगा जो अब उमर अयूब साहब के साथ होने जा रहा है। वो दबंग हैं, बहादुर हैं, जुर्रत के साथ खड़े हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, तो अब उनको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। तो एमएनएस कहते हैं कि हम एक्टिव होंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये हालात हैं कि इमरान खान के केसेस में सिर्फ शिबली फराज साहब थे, इमरान खान की बहनें जहां पे आई वहां पे एक एमएनए शफकत अमान नजर आए, बाकी एक फैसल जावेद और ये अखुनजादा हुसैन और ये लोग थे। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना पीटीआई की मरकजी लीडरशिप साथ आई ना इमरान खान के केस में, ना इधर ना वकला सीनियर वकला उनके आए। तो ये हालात अगर होंगे तहरीक इंसाफ के तो फिर इमरान खान के साथ यही होगा जो हो रहा है, फिर इमरान खान के साथ इससे बदतर सलूक होगा जो इस वक्त हो रहा है। अगर इमरान खान की के नाम पे जीत के आने वाले वो इतने बेगम हैं और इतने खौफजदा हैं और इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, इतने बुज़दिल हैं कि वो इमरान खान के केसेस में ना सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं ना हाई कोर्ट आना चाहते हैं डर और खौफ से, तो फिर बात खत्म हो गई ना, फिर बात खत्म हो गई। ये तो काम आमिर डोगर साहब का है जो चीफ व्हिप हैं, ये आमिर डोगर साहब का काम है कि चीफ व्हिप जो है वो बताए, उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस हैं, कहाँ पे इधर केसेस हैं उधर केसेस हैं। लेकिन चीफ व्हिप साहब की जो सूरत हाल है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे सोशल मीडिया को पता है आमिर डोगर साहब के हवाले से। तो चीज़ें जो है ना वो इतनी अलीमा खान जो कर सकती हैं उन्होंने किया है। अब वो कह रही हैं कि कल वो दोबारा आएंगी,
अगर केसेस ना लगे कल वो दोबारा आएंगी। लेकिन कुछ 2-3 लोगों का ख्याल यह है कि तमाम MNAs को इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और चीफ जस्टिस की अदालत में जाके कहना चाहिए कि ये आपकी अदालतों के साथ हो रहा है और आप मेहरबानी करें। अगर आप लोग, वही जो अलीमा खान ने कहा है कि अगर आप लोग इंसाफ नहीं कर सकते तो छोड़ दें इन कुर्सियों को। आप पैसे, आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं और आप इंसाफ करने के पैसे लेते हैं, केसेस के फैसले करने के आप तनख्वाह लेते हैं। तो अब देखना ही है। अच्छा, इस पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 2-3 लोगों का ख्याल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इस पर PTI के सीनियर वकला 90% इसकी मुखालफत करेंगे। क्यों? उनका ये होगा कि हमने तो पेश होना होता है, हमारी तो करोड़ों की रुपए की दिहाड़ियाँ हैं, तो वो रोकेंगे इनको। डोगर की अदालत में भी वकला सीनियर नहीं आते अलीमा खान वगैरह के साथ कि हमारे तल्लुकात डोगर के साथ ख़राब ना हो जाए। ये अगर आपकी हालत है कि इज़्ज़त आपको इमरान खान के नाम पर मिली, शोहरत आपको इमरान खान के नाम पर मिली, MNA आप इमरान खान के नाम पर बने, लेकिन आप में जुर्रत नहीं है कि आप जस्टिस डोगर के सामने आके बात कर सकें या सुप्रीम कोर्ट में जाके और कह सकें कि जी ये हमारे साथ हो रहा है। तो अब देखते हैं जी कल क्या होता है कि ये केसेस आज फिक्स होते हैं समाअत के लिए, कल दोबारा अलीमा खान आती हैं। अगर कल दोबारा आती हैं तो कौन उनके साथ होता है, कौन नहीं होता। लेकिन आज तो PTI ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान और जो अलीमा खान है उनको उनके साथ मतलब वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारे इनसे कोई तल्लुक नहीं है, ना हमारे इमरान खान से कोई तल्लुक है। उसके केसेस है वो जाने, सलमान सफदर और खालिद चौधरी जाने, और इधर अलीमा खान तो वो जाने, उनका काम जाने। हमने केसेस में पेश होना है, करोड़ों रुपए भी कमाने हैं और MNA भी रहना है। इमरान खान के नाम पे वोट हमने ले लिए, लेकिन अब हम MNA हैं, अब हम नहीं आएंगे, कहीं हम डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। तो अगर ये शर्मनाक सूरत हाल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की होगी तो भूल जाए इस बात पे कि इमरान खान के साथ कोई मुलाकातें होंगी, भूल जाए इस बात पे कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी होंगी, भूल जाए इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली होगी या इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो है वो ख़त्म होगी। बल्कि आज आप देखें कि मैं देख रहा था कि उनका नाम मुझे भूल गया है, उनका मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है ह्यूमन राइट्स के, वो भी आज कमरे अदालत में आए हुए थे। लेकिन वो भी रिपोर्ट कर रहे होंगे कि वो भी लिख के यही भेजेंगे कि इमरान खान, जिसको अवाम ने 2 तारीख अक्सरियत दी 8 फरवरी को और अब 3 तारीख अक्सरियत उसकी बन गई है, लेकिन उसकी उस खुश नसीब इमरान खान की बदनसीबी है कि उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उसकी हैसियत और औकात यह है कि वो अदालतों में आना भी इमरान खान के लिए पसंद नहीं करते। वो इमरान खान को इस काबिल नहीं समझते कि इमरान खान के लिए वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आए। तो ये हालात है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।